दोस्तों, हाल ही में मशहूर पत्रकार और इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा जी की बेटी की एक बेहद ग्रैंड और शाही शादी हुई। इस शादी की गूंज पूरे देश में सुनाई दी क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे थे। लेकिन एक तरफ जहां इस शाही शादी की चर्चा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अचानक सियासी गलियारों में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि रजत शर्मा की बेटी की शादी में पीएम मोदी के पहुंचने पर कुछ ऐसा सीन हुआ है जिस पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आ गया है। आखिर उस शाही शादी के मंडप में ऐसा क्या हुआ था? राहुल गांधी ने पीएम मोदी के वहां जाने को लेकर ऐसा क्या कह दिया है जिसने अचानक देश का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है? और क्या राहुल गांधी के इस बयान में कोई सच्चाई है या इसके पीछे का असली सच कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में हम इसी बड़ी खबर का पूरा पर्दाफाश करेंगे। आज हर दावे की हकीकत आपके सामने होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी सियासी गर्मागर्मी और दावों की सच्चाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिर उस दिन शादी के मंडप में हुआ क्या था। रजत शर्मा जी देश के उन गिने चुने और बेहद सम्मानित पत्रकारों में से एक हैं जिनकी पहुंच और जिनके संबंध राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक हर क्षेत्र के दिग्गजों के साथ बहुत गहरे हैं। जब उनकी बेटी दिशा शर्मा की शादी एक शानदार और जाने माने वकील एमजे सुदर्शन के साथ तय हुई, तो यह लाजमी था कि इस समारोह में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। ये शादी पूरी तरह से दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई थी, जहां पूरा माहौल वैदिक मंत्रों और बेहद शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। इस भव्य समारोह में सबसे बड़ा पल तब आया जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और उनके प्रोटोकॉल के तहत वहां खास इंतजाम किए गए थे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी मंडप के पास पहुंचे तो रजत शर्मा जी ने एक पिता होने के नाते बेहद ही आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी ने नए जोड़े के सिर पर हाथ रखकर उन्हें उनके सुखद भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। वहां का माहौल बहुत ही पारिवारिक और भावुक था। रजत शर्मा जी, जो अक्सर अपने तीखे सवालों के लिए जाने जाते हैं, उस दिन एक आम और भावुक पिता की तरह नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री जी के वहां मौजूद होने से शादी की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वहां शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े सितारे भी मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी की ही हुई। अब सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ इतना सामान्य, इतना पारिवारिक और इतना शांत था, तो फिर राजनीतिक गलियारों में इस सीन की चर्चा क्यों शुरू हो गई? दोस्तों, जब भी देश का प्रधानमंत्री किसी बड़े पत्रकार के निजी कार्यक्रम में जाता है, तो विरोधी दलों और राजनीतिक पंडितों की नजरें उस मुलाकात के हर एक पल पर टिक जाती हैं। शादी के दौरान रजत शर्मा जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच एक बेहद गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और कुछ देर तक मुस्कुराते हुए बातचीत की। इसी छोटी सी और बेहद सामान्य सी मुलाकात को सियासी चर्चाओं में एक सीन का नाम दे दिया गया। कुछ राजनीतिक लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री और देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल के मालिक के बीच यह नजदीकी इस बात का सबूत है कि मीडिया और सरकार के बीच एक खास तरह का गठजोड़ चल रहा है। इस बात को तूल देकर यह नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि जब आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, तब देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े लोगों की शादियों में शामिल हो रहे हैं। इस सामान्य सी शिष्टाचार भेंट को एक बहुत बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया गया। इसी राजनीतिक गर्मागर्मी के बीच अचानक से एक दावा तेजी से फैलने लगा। अलग अलग चर्चाओं में यह कहा जाने लगा कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने इस शादी और प्रधानमंत्री मोदी की वहां मौजूदगी को लेकर एक बहुत ही बड़ा और तीखा बयान दे दिया है। दावों में यह कहा गया कि राहुल गांधी ने अपनी किसी जनसभा या बैठक में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश का युवा आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, किसानों को उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा है और देश के प्रधानमंत्री अपना सारा कीमती समय सिर्फ अमीर लोगों, बड़े उद्योगपतियों और उन पत्रकारों की शादियों में बिता रहे हैं जो उनके हक में खबरें दिखाते हैं। दावों के अनुसार राहुल गांधी ने कथित तौर पर यह भी कहा कि यह वही मीडिया है जो जनता के असली मुद्दों को छुपाती है और सरकार की कमियों को ढकने का काम करती है, और आज उसी मीडिया के मालिकों के घर जाकर प्रधानमंत्री जी यह साबित कर रहे हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इन दावों ने देश भर के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया। लोगों के बीच बहस छिड़ गई कि क्या एक प्रधानमंत्री को किसी पत्रकार के निजी कार्यक्रम में जाना चाहिए या नहीं। क्या राहुल गांधी का यह कथित बयान सही है? इन दावों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थकों के बीच एक बड़ी बहस खड़ी कर दी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के नाम पर किए जा रहे इन दावों के पीछे की असली और प्रामाणिक हकीकत क्या है। क्या राहुल गांधी ने सच में रजत शर्मा जी की बेटी की शादी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसा कोई बयान दिया है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है जी नहीं। दोस्तों, हमारी पूरी और गहरी रिसर्च में यह बात सामने आई है कि राहुल गांधी ने
रजत शर्मा की बेटी की शादी का स्पष्ट रूप से नाम लेकर या इस खास समारोह का जिक्र करते हुए ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस शादी को लेकर कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है और ना ही राहुल गांधी ने अपनी किसी ताजा जनसभा में इस खास शादी का जिक्र किया है। तो फिर यह दावा कहां से आया? इस दावे के फैलने का मुख्य कारण है राहुल गांधी की पुरानी राजनीतिक बयानबाजी और उनके काम करने का तरीका। ये बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि राहुल गांधी हमेशा से ही देश के बड़े मुख्यधारा मीडिया और मौजूदा सरकार के बीच की नजदीकियों पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कई बार अपनी रैलियों में यह आरोप लगाया है कि देश का बड़ा मीडिया जनता के असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई को नहीं दिखाता। इसके अलावा राहुल गांधी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के लिए आलोचना करते रहे हैं कि वो देश के बड़े उद्योगपतियों की शादियों जैसे अंबानी परिवार के समारोह में जाते हैं। अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, उसमें मोदी जी भी जाते हैं। देश में युवाओं को रोजगार नहीं है, लेकिन आम गरीब आदमी की परेशानी सुनने नहीं जाते। अब हुआ यह है कि खबर बनाने वालों ने राहुल गांधी के इन्हीं पुराने और सामान्य बयानों को रजत शर्मा जी की बेटी की शादी वाली ताजा घटना के साथ जोड़ दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस शादी में गए थे तो कुछ लोगों ने खुद ही यह कहानी गढ़ ली कि राहुल गांधी ने इस शादी पर भी वही पुराना बयान दिया होगा। यानी राहुल गांधी का मीडिया और सरकार पर सामान्य रूप से सवाल उठाना एक प्रमाणित बात है, लेकिन उनका इस खास रजत शर्मा की बेटी की शादी को लेकर कोई विशेष बयान देना पूरी तरह से अप्रमाणित और मनगढ़ंत है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में हमें एक बात बहुत ही गहराई से समझनी होगी। चाहे वो प्रधानमंत्री हों, राहुल गांधी हों या रजत शर्मा जैसे बड़े पत्रकार हों, इन सभी की एक निजी जिंदगी भी होती है। भारत की संस्कृति में शादी विवाह जैसे मौकों पर अपने करीबियों, परिचितों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाना एक बहुत ही सामान्य और शिष्टाचार की बात है। अगर कोई पत्रकार किसी नेता को अपनी बेटी की शादी में बुलाता है और वो नेता वहां जाकर नए जोड़े को आशीर्वाद देता है तो इसे हर बार किसी राजनीतिक गठजोड़ या साजिश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रजत शर्मा जी का पत्रकारिता में दशकों का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर में हर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ काम किया है, उनके इंटरव्यू लिए हैं। ऐसे में उनके परिवार के किसी खुशी के मौके पर अगर देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो यह सिर्फ एक सम्मान और शिष्टाचार की बात है, न कि कोई राजनीतिक सीन। हमें सार्वजनिक जीवन और निजी पारिवारिक आयोजनों के बीच एक रेखा खींचनी आनी चाहिए। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना और नीतियों की आलोचना करना, जो राहुल गांधी लगातार करते भी हैं। लेकिन हर एक पारिवारिक मुलाकात को एक बड़े विवाद में बदल देना यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आज के समय में यह बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि हम किस खबर पर विश्वास करें और किस पर नहीं। जब भी कोई बड़ी राजनीतिक घटना होती है तो उसके आसपास कई तरह की कहानियां गढ़ ली जाती हैं। हम यही अपील करते हैं कि जब तक किसी खबर की पूरी तरह से आधिकारिक पुष्टि न हो जाए उस पर आंख बंद करके भरोसा न करें। किसी भी नेता के बयान को तब तक सच न माने जब तक वो बयान किसी आधिकारिक मंच या प्रेस वार्ता में न दिया गया हो। तो दोस्तों, यह थी रजत शर्मा जी की बेटी की शाही शादी और उससे जुड़े राजनीतिक दावों की असली हकीकत। अगर आपको यह सच्चा, निडर और तथ्यों पर आधारित अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों और परिचितों के साथ जमकर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी, गंभीर और सच्ची खबरों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।